नमस्कार दोस्तों, एडीएस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरीज, हाइपोथेसिस आपके समक्ष पेश करेंगे। महत्वपूर्ण नए नए कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जिसमें आपको बहुत आनंद की अनुभूति होने वाली है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए आपके समक्ष हम लगातार जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि ब्रह्मांड के बिना पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के पश्चात ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है 13.7 अरब वर्ष पहले और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है लगभग 5.5 अरब वर्ष पहले, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति पहले हुई है। इसलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पश्चात ही हम सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जान पाएंगे, और पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति जानने के पश्चात ही हम ग्रहों की उत्पत्ति जान पाएंगे। और आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, सारी की सारी जानकारी आपको सिलसिलेवार अलग अलग वीडियो में मिलती रहेगी। तो प्रारंभ करते हैं हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बेसिक बातें। और ये क्लास विशेषतः एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए रहेंगे, लेकिन अन्य कॉन्सेप्ट भी साथ में शामिल करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। तो प्रारंभ करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बातें पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पहले तो ये देखते हैं कब हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखते हैं तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व। 13.7 अरब, 1 अरब में 100 करोड़ वर्ष होते हैं, यानी 1370 करोड़ वर्ष कह सकते हैं। 1370 करोड़ वर्ष कह सकते हैं, यानी 1370 करोड़ वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। सर्वप्रथम इस धरती पर सारे के सारे द्रव्यमान एक सिंगल बिंदु पर इकट्ठा हो गया था। एक बिंदु पर, इसका नाम दिया था सिंगुलरिटी, यानी एकाकी नाम दिया था। सारा का सारा द्रव्यमान एक जगह पर, और आयतन अत्यंत सूक्ष्म हो गया था। तापमान अनंत और घनत्व अनंत हो गया था इस बिंदु पर, एक पर। इसका नाम दिया था एकाकी। बोलो कौन सी काकी? एकाकी। सर्वप्रथम संपूर्ण सृष्टि का, उस समय सृष्टि था ही नहीं कुछ, लेकिन सारा का सारा द्रव्यमान एक बिंदु पर इकट्ठा हो गया था, छोटे से बिंदु पर। उसको नाम दिया था एकाकी, यानी सिंगुलरिटी। इस बिंदु पर इकट्ठा हो गया था सारा का सारा धरती का द्रव्यमान। क्या इकट्ठा हो गया था? द्रव्यमान। द्रव्यमान, और इसका तापमान अनंत था। तापमान अनंत, घनत्व अनंत, और आयतन अत्यंत सूक्ष्म, अत्यधिक सूक्ष्म। आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, समझ गए। तापमान अनंत था इस बिंदु पर, घनत्व भी अनंत था, आयतन अत्यधिक सूक्ष्म हो गया, और इस बिंदु को नाम दिया था सिंगुलरिटी। और इसी बिंदु पर 13.7 अरब पहले
महाविस्फोट हुआ था, इसमें भयंकर विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी और सारे के सारे तत्व इस सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में फैल गए थे। और इस महाविस्फोट के पश्चात ही अंतरिक्ष, समय आदि का निर्माण धीरे धीरे प्रारंभ होने लगा। 13.7 अरब वर्ष पहले ये विस्फोट हुआ था और 5.5 अरब वर्ष बाद में, यानी इसकी उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी और आज से 5.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। समझ गए? तो इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी महाविस्फोट के द्वारा। महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? महाविस्फोट, जिसको नाम देते हैं बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी नाम देते हैं। बिग यानी बड़ा, बैंग यानी विस्फोट, महाविस्फोट हुआ था। बिग बैंग थ्योरी के बारे में देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। और ये महाविस्फोट की घटना के मात्र 0.43 सेकेंड पर ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई थी और 3 मिनट के भीतर ही पहला परमाणु बन गया था। पहला परमाणु इस महाविस्फोट की घटना के 3 मिनट के भीतर ही पहला परमाणु बन गया था, यानी और 1 सेकंड से भी कम समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई थी। ब्रह्मांड का विस्तार हो गया था सारी जगह। ब्रह्मांड के टुकड़े वो फैल गए थे। हाइड्रोजन हीलियम गैस के द्रव्यमान से वो कण सारे फैल गए थे। ठीक है, उसी को नियारी का परिकल्पना, धीरे धीरे नियारी का परिकल्पना विकसित हुई थी। तो ब्रह्मांड अब देखो, रियल बात तो यह है कि 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना, किसी कोई उस समय न तो पृथ्वी पर कोई व्यक्ति था, न कोई मशीनें थी, कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये तो एक अनुमान लगाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। और वैज्ञानिक कब? 19वीं सदी के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया। तो इसमें इसकी रियल घटना कैसे हुई किसी को पता नहीं। ये तो एक अनुमानित घटना है। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें नहीं पता है। क्या पृथ्वी का त्रिज्या है, यानी गहराई है 6371 किलोमीटर। तो उसकी गहराई तक अभी तक कोई व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाया है। 12 किलोमीटर से अधिक इस सृष्टि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पहुंच ही नहीं पाया। 12 किलोमीटर भी पहुंच पाए अभी तक। लेकिन फिर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में व्यक्तियों को जानकारी है कि पृथ्वी का सबसे निचले भाग को कोर कहते हैं और उस कोर में निकिल और फेरस के तत्वों की प्रधानता है। वो कैसे पता चली? क्योंकि उसमें अलग अलग प्रत्यक्ष स्रोतों के अलग अलग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों से ही पता चला। जैसे ज्वालामुखी क्रियाओं से, भूगर्भ से निकलने वाले लावा और मैग्मा के तत्वों से, भूगर्भ की खुदाई से अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, जैसे उल्कापिंड है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ज्वारीय बल है, और विभिन्न प्रकार के बलों से, विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष स्रोतों से या प्रत्यक्ष स्रोतों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक उसी प्रकार इस महाविस्फोट की वैज्ञानिकों ने अलग अलग शोध करके अलग अलग तत्वों के द्वारा, अलग अलग प्रयोगों के द्वारा जानकारी जुटाई है। बाकी रियली में न तो कोई वैज्ञानिक था और न कोई मशीन थी पृथ्वी के ऊपर, न तो महासागर थे, न कोई स्थल मंडल था। तो जानकारी अनुमानित है, इसको आप अनुमान के रूप में मानना है। ठीक है, ये हो गया महाविस्फोट सिद्धांत। और ये दिया था जॉर्ज लेमेंत्रे ने। बेल्जियम के वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेंत्रे, बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। बेल्जियम देश है एक, बेल्जियम देश के वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेंत्रे ने
1927 में बिग बैंग थ्योरी दी थी, महाविस्फोट सिद्धांत दिया था, और उन्हीं के उस सिद्धांत के अनुसार ही हम पृथ्वी की उत्पत्ति मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड का धीरे धीरे अब भी विस्तार हो रहा है। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है धीरे धीरे। अपन भी देखते हैं, पहले अपने दादा दादी के टाइम के बात बताते हैं तो वो बताते हैं कि पहले आकाश में बहुत सारे तारे दिखते थे, लेकिन अब तारा कम दिखते, अर्थात वो तारे पहले निकट थे और धीरे धीरे वो दूरी आने लग गई उन तारों के बीच में, अर्थात ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये वैज्ञानिकों ने इस प्रकार भी बताया है कि जिस प्रकार अपन एक गुब्बारा लेते हैं और गुब्बारे के ऊपर छोटे छोटे चिन्ह लगा देते हैं और उसके बाद में उस गुब्बारे में हवा भरने के बाद में वो फूलता है, तो वो चिन्ह दूर दूर चले जाते हैं, थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं। अर्थात गुब्बारे का उदाहरण मानकर ही ब्रह्मांड आकाश गंगाओं को की भर्ती बता रहे वैज्ञानिकों ने समझाया कि गुब्बारे में जिस प्रकार से चिन्ह दूर दूर फैल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड का भी विस्तार हो रहा है। और उस ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। एक आकाश गंगाओं में बहुत सारे सौर मंडल, सौर परिवार होता है, तारे होते हैं, उपग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं, सब। तो सबसे बड़ी आकाश गंगा होती है और आकाश गंगा का विस्तार हो रहा है इस प्रकार से। एक आकाश गंगा का हिस्सा है सौर मंडल पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये बिग बैंग थ्योरी थी और बिग बैंग थ्योरी को महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत की पुष्टि एडविन हबल ने भी की थी। उन्होंने 1929 में बताया था कि ये पृथ्वी आकाश गंगाओं का विस्तार हो रहा है। तो एडविन हबल के बारे में भी देख लेते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एडविन हबल, एडविन एनसीईआरटी में तो 1920 में पुष्टि कर दी, ऐसा लिखा हुआ है। एडविन हबल ने 1920 में बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि कर दी, लेकिन रियल बात यह है कि 1929 में पुष्टि की थी एडविन हबल ने कि बिग बैंग थ्योरी में महाविस्फोट सिद्धांत का विस्तार हो रहा है। यानी आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, इस प्रकार उन्होंने बताया है। उन्होंने ये भी बताया, इसका नाम भी तो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस रखा था, यानी विस्तारित ब्रह्मांड संकल्पना नाम दिया था उन्होंने, विस्तारित ब्रह्मांड संकल्पना, विस्तारित ब्रह्मांड संकल्पना, ब्रह्मांड संकल्पना। बोलो कौन सी कल्पना? संकल्पना। तो विस्तारित ब्रह्मांड संकल्पना एडविन हबल ने इसकी पुष्टि की थी, ठीक है। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स कॉन्सेप्ट या हाइपोथेसिस, इस प्रकार से उन्होंने बताया था। इस महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप ही अंतरिक्ष और समय आदि का निर्माण धीरे धीरे होने लगा था। परमाणु बना था सबसे पहले 3 मिनट के भीतर, और उसके बाद में अलग अलग तत्वों का निर्माण हुआ। और इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में धीरे धीरे जैसे इस एकाकी को एनसीईआरटी में इस प्रकार से दिया हुआ है। सबसे पहले एकाकी दिया और उसके बाद में धीरे धीरे आकाश गंगा आदि आदि बनती रही और इस सृष्टि में फैलती रही आकाश गंगाएं। इस प्रकार से फैलती फैलती पूरी सृष्टि में चारों ओर फैल गई थी। समझ गए? इस प्रकार से पूरी सृष्टि में आकाश गंगाएं फैल गई थी। लेकिन इन आकाश गंगाओं में धीरे धीरे आकाश गंगाएं फैलती रही और एक आकाश गंगा से सौरमंडल का निर्माण हुआ था। सूर्य बना था सबसे उसके, देखो मैं थोड़ा टाइम पीरियड बता देता हूँ ताकि आपको पहले समझ में आ जाए सरलता से। टाइम पीरियड बताना जरूरी है। सबसे पहले टाइम से आपको पढ़ेंगे ना तो सरलता से समझ में आएगा। यानी देखो 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष 50। उसके पश्चात
5.5 अरब 5.5 अरब वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी? सूर्य की। सूर्य की उत्पत्ति कब हुई थी? 5.5 अरब वर्ष पहले। और 4.6 अरब 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। किसकी उत्पत्ति? पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और लगभग 4 अरब वर्ष पहले, कितने अरब वर्ष पहले? 4 अरब वर्ष पहले महासागरों की उत्पत्ति हो गई थी। बोलो कौन से सागरों की? महासागरों की उत्पत्ति हो गई थी। कब? महासागरों की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पहले। और 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। पृथ्वी पर जीवन दिख रहा? पृथ्वी पर जीवन कब? 3.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। और लगभग 2 या 2.5 अरब वर्ष पहले, 2.5 अरब वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ हुई थी। किसकी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की क्रिया आरंभ हुई थी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब वापस बताता हूँ। देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी 13.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी 1370 करोड़ वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई थी। तत्पश्चात 5.5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। इन्हीं सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, और इन ग्रहों में एक ग्रह पृथ्वी भी है। बहुत सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को ग्रह कहते हैं। ग्रह 8 हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह, ये सारे के सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उनमें से एक ग्रह पृथ्वी है, जिसकी उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले, यानी 460 करोड़ वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी? पृथ्वी की। लेकिन पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन संभव 3.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले, या 2 या 2.5 अरब वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पृथ्वी पर संभव हुई थी। और 4 अरब वर्ष पहले महासागरों की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का धीरे धीरे सिलसिलेवार घटनाक्रम चलता रहा, और उस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित देखा कि जॉर्ज लेमेंद्रे ने महाविस्फोट सिद्धांत दिया था। बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, 1927 में दिया था। और 1929 में एडविन हबल ने इसकी पुष्टि कर दी थी। लेकिन हॉयल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की थी। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड और आकाश गंगाएं विस्तरित नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि हॉयल वैज्ञानिक नामक खगोल शास्त्री ने बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है। लेकिन एडविन हबल ने इसकी पुष्टि की है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने नाम दिया था एक्सपेंडिंग यूनिवर्स स्थिति, यानी संकल्पना दी थी। समझ गए? तो इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। लेकिन अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कि सूर्य के चारों ओर ग्रह किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, ग्रहों के बारे में डिटेल से, और कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। वायवीय संकल्पना, ज्वारीय संकल्पना, चैम्बरलिन और माल्टन की, वायवीय संकल्पना इमैनुअल कांट की, लाप्लास की संकल्पना देखेंगे, नियारी का परिकल्पना देखेंगे। उस प्रकार से किस प्रकार से उनकी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित थ्योरीज दी गई थी, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बने रहना हमारे एडीएस क्लासेस पर।
आप सभी को लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।